वंदे बोधमयम नित्यम गुरोर्शंकररूपिणं यमाश्रितविवक्रोऽपि चंद्रो सर्वत्र वंदते। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरा गुरोर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय। नमो नारायण। ओम शम शनैश्चराय नमः। कैसे हैं मित्र आप? और बहुत आभारी हूं आप सब लोगों का कि आप मुझे सुनते हैं। ये मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मैं कहीं आपके काम आ पा रहा हूं और हर रोज शब्दों से आपकी सेवा करने आता हूं। साधारण सा व्यक्ति हूं, मेरे पास कुछ है तो गुरु महाराज जी की कृपा, और गुरु महाराज जी की कृपा से अनुभव की बात करने आता हूं। अनुभव की बात करने आता हूं और कुछ ज्यादा आता नहीं है। जब मुझे मौका मिलता तो मैं एक ही चीज कहता हूं, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। हे गुरु महाराज जी, आपकी चरण कमलों की ये कृपा है कि जीवित आपके सामने है, और ये आपके कृपा के बिना संभव नहीं हो पाता कि मैं हृदय की भाषा समझ पाए। आपकी कृपा से हृदय की भाषा समझ में आई। और एक बात कहना चाहता हूं, विद्वान बैठते हैं साथ में चर्चा करते हैं कि ईश्वर कहां है। अरे भाई, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो स्पंदन, वो तरंग जिसकी वजह से हमारा जीवन है, वो हमारे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। और ऐसा पता कैसे चलेगा? तो श्वासों के आने और जाने के रूप में वो अपनी मौजूदगी का एहसास हमेशा कराता है। यदि वो एक पल भीतर नहीं आए तो राम नाम सत्य है, और एक पल वो बाहर नहीं आए तब भी राम नाम सत्य है। इसलिए ये मत कहिए कि हम परमात्मा को कैसे जाने। परमात्मा श्वासों के रूप में प्रतिक्षण हमारे भीतर में विराजमान है और प्रतिक्षण हमारे साथ है। हम वहां नहीं है जहां हमको रहना चाहिए। इसलिए तुकाराम जी महाराज की ये वाणी कि तुझा आए तुझा पासा परी जागा चुगला सा, वो अनमोल खजाना, वो जीवन का रत्न, वो जीवन की खुशी, वो जीवन की सुगंध हृदय के आसपास आए बगैर समझ में नहीं आएगी। ईश्वर तो नॉकिंग हर क्षण करता, हर क्षण नॉकिंग करता। हमने हिरोशन के ताला लगा रखा है। भाई, आप में से कितने लोग हैं जो श्वास को देख रहे हैं? कितने लोगों को पता है कि श्वास हमारे साथ है? श्वास हमें होने का कारण है, लेकिन हम कभी श्वास के बारे में समझते हैं कि श्वास है क्या? जो इन श्वासों को समझा देता है वो है सदगुरु। और गुरु महाराज जी की दया से श्वास समझ में आई तो दाती महाराज आपको प्रणाम करते हैं, समय बर्बाद मत करिए। और श्वास समझ में नहीं आई तो गुरु महाराज जी की दया से ये मित्र आपके साथ खड़ा है। कैसे श्वास के साथ वो संबंध स्थापित करे, मैं आपको सहयोग कर सकता हूं। इसलिए मेरे मित्रों, अपने हृदय में स्थित उस परम शक्तिमान को पहचानो। संसार की संपूर्ण ऊर्जा आपके भीतर विराजमान है। बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा गुरु महाराज जी के पास आने की जरूरत है कि चंद्र के घर सूर्य कैसे आए और सूर्य के घर चंद्र कैसे आए। आपके शरीर के भीतर में चंद्र भी है और आपके शरीर के भीतर में सूर्य भी है। कैसे ईड़ा घर पिंगला आए और कैसे पिंगला घर ईड़ा है, और कैसे सुषुम्ना आपकी शुरू हो। 72,000 नाड़ियां, इसमें 10 प्रमुख और 10 में से 3 प्रमुख, और 3 कौन सी? तो ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना।
भगवान, भमन भगवान, भ भूमि, ग गगन, वाह वायु, बीच में आया हलंत, आमन अग्नि, न मन नीर। ये है पांचों तत्व। इसका मतलब भगवान। इस पंच तत्व के शरीर को समझाने वाला कोई चाहिए कि कैसे पृथ्वी तत्व को जल तत्व में लेकर आए, कैसे जल को अग्नि में लेकर आए, कैसे अग्नि को वायु में पर, और कैसे वायु को आकाश में लेके आए। समझना होगा मेरे मित्रों, ये भाषा अनुभव की है। जीवन के इस पड़ाव पर अनुभव को लेकर आपके पास आया हूं। इस हृदय रूपी मंदिर में वो आनंद का खजाना विराजमान है, और श्वासों की आने और जाने के रूप में ईश्वर हमेशा हमारे साथ मौजूद है। अब उसको कैसे पकड़े, कैसे पकड़े? परम श्रद्धेय प्रातःस्मरणीय अद्वैतानंद जी महाराज, स्वरूपानंद जी महाराज, हरसेवानंद जी महाराज, ये मेरी सदगुरु परंपरा है। इन्होंने हंसाचार सिखाया। अब हंसाचार टीवी पे नहीं बताया जा सकता, यूट्यूब पे नहीं बताया जा सकता। हंसाचार समझने के लिए वो शब्द कि तद्वितेन प्रणिपातेन परिपरेषणं सेव्या उपदेशं ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिना। तद्वितेन प्रणिपातेन परिपरेषणं सेव्या उपदेशं ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिना। ये भगवान शिव का अद्भुत ज्ञान है। भगवान ने, शिव ने मां पार्वती को समझाते हुए इसको समझाया था। मां पार्वती ने सृष्टि के बारे में पूछा, इस ज्ञान के बारे में पूछा, तो भगवान ने कभी सवाल का जवाब नहीं दिया, विधि दी। हंसाचार की एक विधि है, और ये अद्वैत की प्रकाष्ठा है। गुरु महाराज जी की दया से ये मेरे समझ में आई, और मैं आपको दे सकता हूं, यदि आप वहां जाना चाहते हो तो। नमो नारायण।